मित्रों, सभी को बहुत बहुत वंदे मातरम। जय हिंद। हर हर महादेव। आज वीडियो बनाने की एक खास वजह है, और वजह इसलिए है कि ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं कि जरूर कोई न कोई बखेड़ा तो कुछ लोग करके ही मानेंगे। कुछ लोगों पर संदेह करना जायज हो गया है। ठीक है, भारत की सरकार अभी जो लोग चला रहे हैं उनसे गलतियां हो सकती है, पर उनकी नीयत पर संदेह नहीं है। ऐसा कोई कारण बना भी नहीं है जिससे नीयत पर उनका संदेह करें। लेकिन जिन लोगों की नीयत पर संदेह आवश्यक है वो करना जरूरी है। अगर उनकी नीयत पर संदेह नहीं किया और सावधान नहीं रहे तो जो घटनाएं, जो समस्याएं नेपाल में, बांग्लादेश में भुगतनी पड़ी हैं, वैसी समस्या इस देश में, पूरे देश में या क्षेत्र विशेष में नहीं आवे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा संदेह इसलिए हुआ है कि जब भी समझदार लोगों को सुनता हूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हर आदमी के मन में कुछ न कुछ आशंकाएं तो पैदा हुई हैं। ये आशंकाएं अगर और बढ़ गई और नई पीढ़ी तक आशंकाएं फैल गई तो जरूर देश का कोई न कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप सुनना चाहेंगे कि मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष में ज्यादातर लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनसे ये लगता नहीं है कि वो देश के प्रति जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। कुछ लोगों की हरकतें तो ऐसी हैं कि उनका चुनाव जीतने से ज्यादा ध्यान देश में बखेड़ा करने का है। बंगाल में जो सफलता बीजेपी को मिली है और जो सफलता लगातार चल रही है, उसको देखकर कुछ लोगों को, खास तौर से जिनमें मैं कहना चाहूँगा सोनिया परिवार, यूपी की 2 युवकों की मंडली और फितरती लोग जैसे केजरीवाल जैसे लोग, इन लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि ये सोचने लग गए हैं कि अब हमारे वापस सत्ता में आने के चांस तो गए, तो जरूर कुछ ऐसा करो कि दूध हमको पीने को नहीं मिले तो बिखेर दो। उनकी हरकतों से ये लग रहा है, आप भी इस पर विचार कीजिए, उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है जैसे देश के प्रति वो कोई जिम्मेदारी समझ भी नहीं रहे और वो चाह रहे हैं कि कोई बखेड़ा हो जाए जिसे उनको कुछ काम मिले
नोसेंस वैल्यू करें जिससे कोई हित साधन करने में वो सक्षम हो जाए। आप देखिए सोनिया परिवार को, सोनिया जी ने जब मनमोहन सिंह जी को सत्ता संभलवाई तो 10 साल में रोज होता रहा, ये घोटाले हो गए, ये घोटाले हो गए, ये घोटाले हो गए, रोज अखबार में आते थे। लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी, कोई ऐसी फिक्र नहीं थी कि इन घोटालों से देश की मानव दशा पर क्या फर्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हो गए थे जो हर जगह विघ्न संतोषी लोग और आपदा में अवसर खोजने वाले लोग इस गैर जिम्मेदारी तक आ गए थे कि देश की जो भी बर्बादी हो जाए उनको कोई चिंता नहीं। ऐसी हालत में ये जरूरी हो गया है कि हम एक आदमी को, 2 आदमी को, 10 आदमी को, जितनी हमारी पहुंच हो, हर जिम्मेदार आदमी को ये समझना चाहिए कि वो लोगों को समझा के रखे, पॉजिटिव सोच मानी सकारात्मक सोच की तरफ नई पीढ़ी को लेकर चले, लोगों को जगाते रहें, जागते रहें, खुद लोगों को भी जगाते रहें। अब आप ये देखिए हमारे विपक्ष के नेता जाते हैं, घूम के आते हैं विदेशों में, नए वो किसी को बताते हैं, लेकिन लोगों को अंदाज हो पा रहा है कि वो क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी खास तौर से फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि मेरे तो सत्ता ही नहीं है, मैं कम से कम इन मोदी जी से तो बदला ले लूं। मोदी जी से बदला लेने के चक्कर में वो देश से बदला लेने में भी कोई फर्क नहीं महसूस कर रहे हैं। अब आप देखिए आज अमेरिका के वहाँ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं, इस अपने यूँ समझ लीजिए वो विदेश मंत्री का काम देखते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री सीधे कलकत्ता में लैंड करते हैं और उनके पास इतना टाइम है कि वो 3-4 दिन भारत में रहेंगे। मुझे भी संदेह है, देश को भी संदेह है, पर उनसे ज़्यादा संदेह यहाँ के जो लोग हैं उन पर होना चाहिए। अमेरिका का ध्यान इस वक्त खुद बखेड़े में से निकलने के साथ साथ दूसरों को बखेड़े में डालने का ज़्यादा है। पूर्वी एशिया को के देशों में वो जैसे बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाई, नेपाल में अस्थिरता फैलाई, ऐसा झंझट वो भारत में भी करने के अब उनको उम्मीद हो गई है कि कुछ हो सकता है। अब तक लगता उनको उम्मीद नहीं थी। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत में 3-4 दिन रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे और वो जिन लोगों से सीधे मिले हैं, जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए मिशन हैं, उनसे चोरी चोरी क्या, वो तो खुले मिल रहे हैं, मतलब छुपाना भी नहीं चाहते। दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो खुले में चौड़े में आ गए हैं। संदेह तो पहले भी हुआ था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात से क्या लेना देना कि मोदी जी एक प्रदेश का चुनाव जीत गए, हार गए। मोदी जी को बधाई देना, इसका मतलब उनका ध्यान है कि भारत में किस क्षेत्र में क्या हो रहा है।
भारत में नौजवानों में, नई पीढ़ी में अब तक जो देखा जा रहा है, सकारात्मक सोच बहुत है, नई पीढ़ी में भी बहुत है, लेकिन जब विकार पैदा किए जाते हैं तो ये बीमारी आजकल सोशल मीडिया के कारण से बहुत तेजी से फैलती है। और इस व्यवस्था पर संदेह बनाने के लिए जब इतने लोग लगे हुए हैं काम में, तो कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वो देश का नुकसान करने में कामयाब हो जाएंगे। हमें इनको कामयाब नहीं होने देना। आप सोचेंगे आपका और हमारा क्या वास्ता है, सरकार जाने, सरकार का हम जाने। नहीं, सरकार जाने तो जाने, हम सबको भी जागरूक रहना है, लोगों को जगाते रहना, सावधान करना। जिन लोगों के तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उनके अलावा भी आप लोग देखते होंगे रोज कि बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जिनका काम एक ही है कि सत्ता हमें नहीं मिले, हमसे छिन जावे, तो देश में ऐसे ही अव्यवस्था फैला दो जिससे हम बुरा करें तो हम अकेले नजर नहीं आवे। वो सिंगल आउट नहीं होना चाहते, वो बड़ी भीड़ को अपने साथ लेके और दुर्भावना से देश को संकट में डालना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जागें और जगाएं और देश को सुरक्षित रखें। अमेरिका के राष्ट्रपति को हमने देख लिया है, वो बहुत मामलों में बहुत गैर जिम्मेदारी का आचरण करते हैं। किसी भी देश में कोई बखेड़ा करवाने में उनको कोई देरी नहीं लगती है। कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप्स वो नहीं ले रहे हैं। इन सब बाधाओं के बावजूद भारत की सरकार ने, खासतौर से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर देश को उलझन में फंसने से बचाया है। और हमारा सौभाग्य है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी, असम में शर्मा जी, इस तरह के विलक्षण लोग हमारे पास हैं। इनको देख के दूसरे लोग भी देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वालों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए हुए हैं। अब जहां भी उनको लगेगा, फितरती लोगों को, कि उनका नियंत्रण कमजोर हुआ है या उनको अवसर दिखेगा कि यहाँ बिगाड़ा कर सकते हैं, वहाँ कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि बड़े हो या छोटे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, बच्चे हो, नई पीढ़ी हो, देश के अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें अपनी आस्था बनाए रखें। अपना सुझाव है वो सरकार को दें, लेकिन सरकार पर अविश्वास करके वो हालत नहीं बनने दें कि जो लोग बिगाड़ा करना चाहते हैं वो देश को झंझट में डाल दें। आपने सुना भी होगा, जैसे मार्क्सवाद की थ्योरी है कि जब तक जो व्यवस्था चल रही है उसको नष्ट नहीं कर देंगे तब तक नई व्यवस्था नहीं बनेगी। मतलब पहले बर्बाद करो सब चीज को। इसीलिए मार्क्सवाद से दुनिया में शांति नहीं आई है। जहाँ कुछ धर्म के झगड़े पहले से ही थे,
वैसे उस तरह के भारत में भी जातीय धर्म के क्षेत्रवाद के झगड़े बहुत हैं। ये किस्मत है अब तक कि पिछले 10-12 साल बहुत अच्छे निकले हैं। देश प्रगति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें बहुत दशकों से जो काम नहीं हो रहे थे वो काम हुए हैं। जैसे धारा 370 का हटना, राम मंदिर का बनना, और जो बदमाश लोग हैं, गुंडा लोग हैं, माफिया लोग हैं, उन पर उत्तर प्रदेश में प्रभाव नियंत्रण आया। उसके साथ साथ पीछे से आसाम में प्रभावी नियंत्रण आया। उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है दूसरे लोग भी पीछे पीछे इनके सुर में सुर मिलाएं और देश को प्रगति और आशावान मार्ग पर ले चलें। मुझे कहने का यही था जरूरी कि नई पीढ़ी को सावधान रहना चाहिए। भावनाओं में भड़क के, रास्ता भटक के कोई ऐसा काम नहीं करें, क्योंकि भारत में, हमारे देश में सदियों से विचारधारा ये रही है कि क्रांति जो है वो नुकसान बहुत पहुंचाती है। इसलिए हमारे यहाँ क्रांति का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, संक्रांति का कॉन्सेप्ट रहा है। जब सूर्य देव उत्तरायण के तरफ रास्ता लेते हैं, उसको हम त्योहार को मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्रांति का त्योहार नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि फ्रांस की क्रांति हुई, एक डिक्टेटर नेपोलियन निकला। रूस में और चीन में क्रांति हुई, लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे गए। तो ये क्रांति विध्वंसक भी होती है। इसलिए जो संक्रांति का विचार है वो सोच समझ के आता है, वो विध्वंस साथ नहीं लाता। देश को विध्वंस से बचाना है। जो अच्छे लोग हैं उनके विचारों को सम्मान देना है, और अपने किसी छोटे स्वार्थ में और अपनी भावनाओं भड़काने वालों से सावधान रहें। देश का कोई नुकसान नहीं हो पावे, इस बात की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब देश को वैसे ही सहयोग देते रहेंगे। बिना स्वार्थ के बहुत लोग हैं जिनको कोई आशा उम्मीद नहीं है, लेकिन वो सरकार को सहयोग दे रहे हैं, देश की उन्नति में भागीदार बन रहे हैं। ऐसा ही बने रहें। मैं नई पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी बुजुर्गों के प्रति अपना पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए उम्मीद करता हूँ कि भारत में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी जो हमारे पड़ोसी देशों में आई हैं। धन्यवाद। जय हिंद।